नमस्कार दोस्तों, मैं के साहू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए रीजनिंग के कुछ विशेष प्रश्न लेकर आया हूं, जिन्हें आप और मैं दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये रहा पहला प्रश्न। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, ये मैंने कल होमवर्क में दिया था दोस्तों। इसे आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से कर लिया होगा, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। जिन मित्रों को कठिनाई हुई हो इस सवाल में, उन्हें बता देता हूँ। देखो, तोता यहाँ लिखा है पिंजरा। तोते का संबंध पिंजरे से है, मतलब अगर ये कह रहा है तोते का मतलब पिंजरा से है, मतलब तोते को पकड़कर अपन किस में बंद करते हैं? पिंजरे में। तो ये आदमी को कहाँ पर बंद करेंगे? जेल में करेंगे ना। देखो, आदमी को कहाँ बंद करेंगे? जेल में करेंगे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, लिखा है ई का पुत्र ए है। ई का पुत्र ए है। बी का पुत्र डी है। बी का पुत्र डी है। ए का विवाह एफ से हुआ। ए का विवाह एफ से हुआ। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस। ए का विवाह एफ से हुआ। बी की पुत्री एफ है। बी की पुत्री एफ है। ठीक है, तो डी ए से कैसे संबंधित है? डी ए से, यानी डी का ए से संबंध। ये डी कौन लगा? ए का। पत्नी का भाई कौन लगेगा भैया? साला। साला, यानी डी ऑप्शन में दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, यदि किसी कूट भाषा में यूनिटी यूनिटी UNITY को क्या लिखा जा रहा है? FMRGB लिखा जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, इसका कोड 21, 14, 19, 20, 25, 6, 13, 18, 7 और 2। आप सभी देख रहे होंगे, ये जो अक्षर लिखे हैं ये एक दूसरे के क्या लिखे हैं? अपोजिट, यानी विपरीत लिखे हुए हैं। लिखे हुए हैं कि नहीं? देखो, लिखे हैं। इसी प्रकार इसका निकालेंगे। TRANQUIL, तो यह टी का अपोजिट जी, आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, एन का एम, क्यू का जे, यू का एफ, आई का आर और एल का ओ, यानी GIZMJFRO किस ऑप्शन में दिया गया है? पहले ही ऑप्शन में दिया गया। पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों, मज़ा आ रहा है दोस्तों, तो लाइक करते जाइए वीडियो को एकदम से। ठीक है, ये रहा असमानता से प्रश्न आपका। दोस्तों, ये एक कथन यहाँ है, एक कथन है, एक कथन है। 3 कथन दिए गए, इनको जोड़ के हल करेंगे। किस प्रकार? देखिए, आर बड़ा और बराबर है टी के, टी बराबर है क्यू के, क्यू छोटा है एम से। अब भैया इनको जोड़ने के लिए इनमें कॉमन अक्षर देखिए, तो आर है। तो यह इस प्रकार से, यानी एस बड़ा और बराबर है आर के। ठीक है, अब इसमें अगर कॉमन ढूंढेंगे तो एस है, तो ये एस बराबर एल के, ये एस बराबर एल के। ठीक है, और एल बड़ा है जेड से। ये जुड़ गए ना दोस्तों। अब पहला निष्कर्ष क्या है? आर बड़ा है जेड से, यानी आर से जेड पर जाना है। तो ये आर रहा ए, जेड रहा ए, तो ये आर से एस पर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे ना, क्योंकि रास्ता ही बंद है। तो पहला गलत। अब देखेंगे आप दूसरा, एस बड़ा और बराबर है क्यू के, तो यानी एस से क्यू पर जाना है। तो एस रहा ए, क्यू रहा ए, एस से आर पर आसानी से आ जाएंगे, आर से टी पर भी आसानी से आ जाएंगे, और टी से क्यू पर भी आसानी से आ गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखना है अपन को इनके बीच में चिन्हों का प्रयोग। देखो, इस वाले चिन्ह, इस वाले चिन्ह, इस वाले, यानी मंत्री और जनता के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इनमें बड़ा कौन है? मंत्री। तो ये मंत्री का चिन्ह इनके बीच में लगा है, तो ये सही हो जाएगा आपका। एम बड़ा है टी से, यानी एम से टी पर जाना, तो एम रहा ए, टी रहा ए, तो ये एम से क्यू पर आसानी से आ गए।
क्यू से टी पर भी आसानी से पहुंच गए। अब इन दोनों के बीच चिन्ह कौन सा लगा है? राजा का। तो यह इनों के प्रयोग हुए जो चिन्ह है वो राजा और जनता है। तो यह कौन सा चिन्ह लगा है यहाँ पर? राजा। तो राजा वाला सही हो जाएगा। अब चल रहा है दोस्तों अपन को एल बड़ा और बराबर है क्यू के, यानी एल से क्यू पर जाना। एल रहा ए, क्यू रहा ए। ये एल से एस पर आसानी से पहुंच जाएंगे क्योंकि रास्ता खुला है, बराबर का चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं। एस से आर पर भी पहुंच जाएंगे, आर से टी पर और टी से क्यू पर आसानी से पहुंच गए। अब इनके बीच में चिन्हों का प्रयोग देखो, ए बराबर का, बड़ा और बराबर, बड़ा और बराबर और बराबर, इन दोनों चिन्हों के बीच में प्राथमिकता किसको दी जाएगी? बड़ा और बराबर को, यानी चौथा भी सही हो गया। यानी निष्कर्ष पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मजा आ रहा है तो लाइक करते जाइए। चीजें एकदम चकाचक है ना दोस्तों, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सभी को होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं अगला। लिखा है ए आई ओ यू, तो यहाँ लिखा है यू ओ आई ई ए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देख रहे हो जैसा कि देखो यू यहाँ से उठाकर यहाँ लिख दिया, ओ यहाँ से उठाकर यहाँ लिख दिया, इसी प्रकार यानी पीछे से आगे की ओर लिख दिया गया। तो इसी प्रकार इसको लिख देंगे। तो देखो लिखते हैं एम एल के जे आई। ए आपका सही उत्तर होगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया? एम एल के जी आई। यह बी ऑप्शन में दिया गया जो आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, सॉरी। चलते हैं अगले प्रश्न में। ए रहा, आगे कौन सी संख्या आएगी? भैया 4, 5, 6, 8 से 62 बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले इनको जोड़ते हैं, जोड़ कर देखते हैं। तो 4, 5, 6, 8 जोड़ो इनको। तो 5, 4, 9, 6, 15 और 8 कितना होता है? 15, 8, 23। लेकिन 23 से यह 62 कैसे बनेगा? ये तो हो नहीं रहा है। अब कैसे बनाएंगे? इनका गुणा करो, 5 गुणा 4 तो 20, 8 गुणा 6 48, जोड़ेंगे तो 68 हो रहा है। तो ये भी भैया लॉजिक नहीं लगेगा। हाँ 68 हो रहा है, अगर इसमें से अगर कितना माइनस कर दें, 6 माइनस कर दें तो 62 हो जाएगा। इसके बाद 6 चौक 24 और 5 चौक 20, इनको जोड़ेंगे तो कितना? 44। 44 में से 6 माइनस कर दें तो कितना आएगा? 38। हाँ 38 आ जाएगा। 38 आपका सही उत्तर होगा जो डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं यहाँ तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका एक टाइप और इस प्रकार से भी लगा सकते हैं आप। देखो 5 गुणा 6 30, 4 गुणा 8 32, कितना? 62। ये 5 छक्का 30 और 4 दूना 8, कितना? 38। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? इस प्रकार के सवालों में हल करते हुए डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, लिखा है राज उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। भैया कोई बिंदु है ए, मान लो इस बिंदु से राज 30 मीटर उत्तर की ओर गए, फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। भैया दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है। भैया फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलने के बाद अपने घर पहुंचता है। यह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चलने के बाद अपने घर पहुंच गया। ये इसका घर है। ठीक है, तो बताएं घर से प्रारंभिक स्थल कितनी दूर तथा किस दिशा में? भैया घर ए रहा, प्रारंभिक स्थल ए रहा, आपको ये दूरी बतानी है टोटल। तो देखो 10 ए है, 20 ए हो जाएगी, तो कितना हो गया? 30 मीटर। किस दिशा में? अब यहाँ से देख लो भैया, ए पूर्व होती है, पश्चिम। कौन सी दिशा? पश्चिम, यानी 30 मीटर पश्चिम दिशा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, तो दोस्तों ए रहा 8:24 PM शाम का समय है। तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा? दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ आप सभी को, थीटा बराबर 60, H डिफरेंस 11m/2। तो भैया करेंगे 60 गुणा 8 डिफरेंस 11 गुणा 24/2। तो भैया 8 छंग 48 डिफरेंस 11 गुणा 24 कहें तो 240 और 24 264/2। अब यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना? 6, यहाँ 7 हो जाएगा तो 1,
ये 216/2 यानी 108 डिग्री का कोण बनेगा 8:24 पर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। मज़ा आ रहा है दोस्तों, लाइक करते जाइए। एकदम चीज़ें चकाचक चल रही हैं ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं हुई होगी आपको यहाँ तक पहुँचने में। चलते हैं आगे प्रश्नों को इसी तरह करेंगे बढ़िया मज़े के साथ। लिखा है यदि कल से पहले का दिन शनिवार था तो सबसे पहले तो आज बनाओ। आज एक बीता हुआ कल और ये होगा पहले बार, यानी कल से पहले वाला दिन शनिवार है तो आज कौन सा दिन होगा दोस्तों? आज इसके बाद रविवार और आज कौन सा दिन है? सोमवार। ठीक है, तो परसों किस दिन पड़ेगा? यानी आने वाला परसों, तो ये आने वाला कल और ये आने वाला परसों, तो ये मंगलवार, ये आपका बुधवार पड़ेगा। यानी बुधवार किस ऑप्शन है? डी ऑप्शन में, जो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, निम्न श्रेणी में गलत पद का चयन कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये जो सारी संख्याएं दी गई हैं, कुछ समझ आ रहा है ना आपको? ये किस नंबर के आसपास की लिखी हैं? ये किसी संख्या के घनों के आसपास की संख्याएं लिखी गई हैं। तो देखते हैं दोस्तों, देखो ये 7 है तो 2 का क्यूब -1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार ये 3 का क्यूब +1 करेंगे तो ये आ जाएगा। 4 का क्यूब -1, यहाँ 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1 और 8 का क्यूब -1। सब में देखो -1 हो रहा है, लेकिन 28 जो हो रहा है 3 का क्यूब +1 हो रहा है, तो यही भाई दोस्तों आपका गलत पद है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है कथन हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। यह कथन कह रहा है हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। दोस्तों आप एक बात बताओ, अगर आप वृक्ष के नीचे लेटे हैं या मान लो दिन के या समय या किसी भी समय, तो क्या वृक्ष की पत्तियों से या पत्तियां जो गिरती हैं उससे कपड़े खराब होते हैं? नहीं होते ना, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई ना। ठीक है, वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। हाँ, ये बात हो सकती है। देखो लिखा है हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। वृक्ष जो रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बिल्कुल बात। ठीक है, तो यानी केवल निष्कर्ष 2 निहित है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है निम्न तत्वों को दिए गए किसी न किसी आरेख में फिट बैठाया जा सकता है, उसका चयन कीजिए। टीवी, रेडियो, फिल्म। टीवी, रेडियो, फिल्म। दोस्तों आप एक बताओ, ये फिल्म को देखिए, फिल्म किस में आती हैं? टीवियों में आती हैं ना। रेडियो में आती हैं क्या? नहीं ना, आती हैं ना, तो टीवियों में आती हैं। तो देखो दोस्तों जितनी भी फिल्में होंगी, हाँ इसमें देख लो, जितनी भी फिल्में होंगी वो किस में आएंगी? टीवी पर। और रेडियो क्या है? अकेला अलग। तो यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? AC को 60 लिखा गया है। AC को 60 लिखा गया, कैसे लिखा जाएगा? देखिए, अब A को 1 लिखा जाता है और C को 3 लिखा जाता है। भैया अब इनसे 60 कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बताइए आप। तो देखो दोस्तों, अगर इनको जोड़ दें तो 4 हो जाएगा। 4 का गुणा अगर 15 से कर दें तो 60 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। ये तो यहाँ तक क्लियर है। अब D होता है 4 पर और C होता है 3 पर। इनका गुणा करेंगे अगर इनको जोड़ेंगे तो 7, और 7 का गुणा 15 से करेंगे तो 105 ही आएगा। 105 ऑप्शन है नहीं है ना, तो ये लॉजिक तो इसमें लगना नहीं है। अब लॉजिक क्या लगना है? सोचिए आप, सोचिए। तो A जो होता है वो 1 पर, C कितने पर? 3 पर। अगर इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? बताइए आप। 4 को अगर कीप कर देंगे तो कितना होगा? 64। और 64 में से यही 4 घटा दें तो कितना बचेगा? 60 बचेगा ना। ये लिखा है यहाँ पर। इसी प्रकार D होता है आपका 4 पर, C 3 पर। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? कितना बचेगा?
कितना बचेगा बताइए। 343 में से 7 घटाएंगे तो 336 बचेगा ना। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए दिल से। ठीक है दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाईं ओर है। ठीक है, डी सी के बाईं ओर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बैठना है बैठाएंगे। बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है, तो बी ई के दाईं ओर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ए सी के दाईं ओर, ए सी के दाईं ओर, बी डी के बाईं ओर, बी भैया डी के बाईं ओर हो गए, और बी जो है ई के दाईं ओर है। ई पंक्ति की एक छोर पर बैठा है, देखो बैठा है। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, देखो दो यहाँ बैठे, दो यहाँ, बीच में कौन बैठा है, डी, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, चीज़ें एकदम मज़ा आ रहा है ना, चकाचक लग रही हैं ना दोस्तों, तो कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक आपको। ठीक है, इसी प्रकार आगे प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए लिखा है HANDKER, हैंड करचीफ को शब्द को पहले अक्षर का 7वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरे का 8वें से, छठे का 12वें से स्थान बदल दिया जाए तो बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। तो भैया पहले तो लिखेंगे HANDKERCHIEF, इनके नंबर डालें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वो क्या बोल रहा है, पहले अक्षर को 7वें अक्षर के साथ, यानी उनको आधे आधे में बांट लो दोस्तों। अब पहले को 7 से बदलना है, तो भैया आर यहाँ है तो आर यहाँ आएगा, और एच यहाँ है तो यहाँ पहुँचेगा। इसी प्रकार ए यहाँ है तो ए यहाँ पहुँचेगा, और सी यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा, एन यहाँ जाएगा। ठीक है, आई यहाँ आएगा और डी यहाँ जाएगा, ई यहाँ आएगा, के यहाँ जाएगा, और एफ यहाँ आएगा, और ई यहाँ जाएगा। ये इस प्रकार से अपन को बदलने थे, जो बदल लिए हैं। तो बताएं, तो बाएं से 7वें अक्षर, तो बाएं से 7वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां के दाएं तीसरा अक्षर, दाएं चलेंगे तो इसी साइड चलेंगे, तीसरा अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, यानी डी। डी अक्षर जो है आपका सही उत्तर होगा, जो बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। भैया कोई बात नहीं, इसको लुप्त पद निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बी से डी कितना बड़ा, +2, डी से एफ +2, एफ से +2 करेंगे तो 6 और 2 8, यानी एच। ठीक है, 8 और 2 10, देखो जी 10 पर होता है। अब देखो जेड से वाई -1, वाई से एक्स -1, एक्स से -1 करेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यहाँ देखो -1 तो भी। ए से सी हुआ +2, सी से ई हुआ +2, ई से +2 होगा तो 7 आएगा, तो जी होगा, और यहाँ पर आई देखो, तो HWG जो आपका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चीज़ें चकाचक लग रही हैं ना, एकदम मज़ा आ रहा है, तो लाइक करते जाइए दोस्तों वीडियो को। चलते हैं होमवर्क वाले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका होमवर्क का प्रश्न, इसे आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, जिससे वीडियो की अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मज़ा आया हो आपको अगर, तो दिल से लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और पढ़ाई का आनंद लें।